चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में खींचतान दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में हरीश रावत ने जताई दोबारा से सीएम बनने की ख्वाहिश, और हरीश रावत के बयान से पार्टी के नेताओं में मच गई है खलबली। खींचतान पर कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने अपनी चुप्पी भी साध रखी है। सभी को हरीश के बयान पर पार्टी आलाकमान के फैसले का इंतजार है। दरअसल आपको बता दें कि एक ट्वीट भी हरीश रावत का सामने आया था और एक बयान भी उसका सामने आया था, जब उन्होंने कहा कि अगर मैं सीएम बनता हूं तो महिलाओं के लिए मैं ये काम करूंगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उन्होंने अपनी जाहिर की है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनका कहना है कि ये आला कमान का फैसला है और वही इस पर फैसला लेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि आला कमान क्या फैसला लेता है। बहरहाल नतीजे आने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। भले ही उत्तराखंड में चुनाव नतीजे आने में अभी वक्त है, लेकिन यहाँ के कांग्रेस नेताओं में सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बिल्कुल, हरीश रावत ने अपने बयान के बाद पोस्ट लिख करके भी सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर दी है, जिसको लेकर पार्टी आलाकमान के फैसले का भी सभी को इंतजार हो रहा है। मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है। यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी वक्त है, मगर उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर दावेदारी होने लगी है। पूर्व सीएम और लाल कुआं सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत किसी न किसी बहाने सीएम की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। आज मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मैं तुझे घषारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घषारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँगा, चाहे 500 रुपये से ही प्रारंभ करूँ। इसके साथ ही हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में हरीश रावत लिखते हैं, मैं एक गौरवान्वित जनप्रतिनिधि के रूप में ही जीवन की अंतिम विदाई चाहूंगा, और आपका स्नेह अगर मुझ पर निरंतर बना रहेगा तो मेरे लिए ये सबसे गौरवपूर्ण प्रसंग होगा। मगर हरीश रावत की इस दावेदारी पर उनकी ही पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा तो ये तो कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है, और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं। जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी कह चुके हैं, सीएम का फैसला हाईकमान को करना है। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कोई बात कही है, लेकिन निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी सब लोग उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेंगे। कांग्रेस ने इस बार का विधानसभा चुनाव हरीश रावत की अगुवाई में ही लड़ा है। कांग्रेस का एक खेमा हरीश रावत को काफी समय से सीएम फेस की तरह से पेश करता रहा है, मगर एक दूसरा खेमा इसके खिलाफ है। जाहिर है हरीश रावत मतगणना से पहले ही कोई बड़ा दांव खेल रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा के साथ रामनगर से दनीश खान की रिपोर्ट। तो एक तरफ हरीश रावत ने चुनाव खत्म होने के बाद अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार लोगों के बीच भी जा रहे हैं और उनसे मुलाकात करके हालचाल ले रहे हैं। इसी कड़ी में हरीश रावत गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे, बाजार में घूम करके व्यापारियों और आम लोगों से उनका हालचाल जाना। इसी दौरान हरदा एक चाय की दुकान पर भी पहुंच गए और खुद मक्खन बनाकर लोगों को खिलाने लगे। हरीश रावत चाय की दुकान में खुद ही गर्मा गर्म बन पर मक्खन लगाते रहे और लोगों को खिलाते रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी हरदा चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की गतिविधियां करते हुए नजर आ चुके हैं। कभी वो चाय बनाते देखे गए हैं तो कभी ठेले पर हरदा ने पकौड़े भी तले हैं, साथ ही साथ कभी कभी क्रिकेट भी खेला है।
चाय पिए, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं आप? हम लोगों से कह रहे हैं हम तुम्हारे ही बीच के लोग हैं, तुम ही हमको बनाने वाले हो और आपका आशीर्वाद मिला है ऐसा हमें लग रहा है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। तो मैंने कहा आज टाइम है तो जरा सा कांडपाल जी के बंद मक्खन चाय का मैं भी विज्ञापन कराऊं। वहीं उत्तराखंड भाजपा में घमासान के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भाजपा विधायकों के विरोध का मामला आलाकमान तक पहुंच चुका है, जिस पर आज सीएम धामी पूरी रिपोर्ट देंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के उम्मीदवारों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप तो पार्टी के लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने लगाया। संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर चुनाव हराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद आलाकमान ने मदन कौशिक से जवाब भी मांगा था और संगठन महामंत्री से भी पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की जा चुकी है और आलाकमान तक ये पूरी बात पहुंची है। अब पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ रिपोर्ट वहां पर देते हैं, क्या बताते हैं, उसके बाद क्या कोई एक्शन लिया जाता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। भाजपा में अंदरूनी कलह के लग रहे आरोपों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा नतीजों में हालत और खराब हो जाएगी। एक विधायक प्रत्याशी नहीं, अब तो चौतरफा हमला लोग प्रदेश अध्यक्ष पर बोल रहे हैं, अपने संगठन पर बोल रहे हैं और ये काफी गंभीर आरोप हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष की निष्ठा और उसके समर्पण भाव पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और वो भी कोई कार्यकर्ता नहीं, विधायक प्रत्याशी, तो ऐसे में इसको संगठन को गंभीरता से लेना चाहिए और जांच केवल एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जांच तो मदन कौशिक जी से भी पूछा जाना चाहिए, उनकी भूमिका पर बहुत संदिग्ध सवाल उठ रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखें तो भाजपा में जो बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं, वोटिंग तो वहां पर हो चुकी है, अब धामी भी दिल्ली पहुंचे हैं, अमित शाह को रिपोर्ट भी पेश करेंगे, लेकिन अब इसके नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं इस वक्त अगर बगावती सुर बाहर आते हैं तो? देखिए, मतगणना को लेकर अभी काफ़ी वक्त है, 10 मार्च को मतगणना होगी, लेकिन भाजपा में मतगणना से पहले जिस तरह से बगावती सुर सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि संगठन जो एक अनुशासनात्मक बात करता है कि अनुशासन का संगठन है, उससे ये साफ जाहिर होगा कि पार्टी के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं वो पहले से ही बनती रही हैं। और अब ये बात कही जा सकती है कि ये जो मामला है ये उत्तराखंड में सुलझ नहीं पाया, इसलिए अब दिल्ली भेज दिया गया है और दिल्ली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमित शाह से मिलेंगे और अमित शाह से मिलकर वो चुनावी फीडबैक तो देंगे ही, क्योंकि चुनावों के बाद पहली बार वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में वो चुनाव में क्या स्थिति रही है, किस तरह का फीडबैक रहा है और क्योंकि सरकार बनाने को लेकर क्या स्थिति है, तमाम फीडबैक भी वो अमित शाह को लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए ये है कि क्योंकि भाजपा के अंदर जो अंदरूनी घमासान मचा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने अभी सामने आकर मीडिया के सामने कोई बात नहीं रखी है, वो अभी तक बचते रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी आज दिल्ली में मौजूद रह सकते हैं। तो दोनों नेता दिल्ली में रहेंगे, अमित शाह को रिपोर्ट देंगे कि भीतरघात को लेकर जो सवाल भाजपा के अंदर उठ रहे हैं आखिरकार क्यों उठे हैं और किन किन सीटों पर इस तरह की स्थिति बनी है। और देखिए ये बड़ी बात है कि संजय गुप्ता ने खुलकर आरोप लगाए हैं मदन कौशिक पर और उनको ये भी कहा है कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। सिर्फ संजय गुप्ता की बात नहीं है गुंजन, ये काशीपुर में ऐसी इस तरह की स्थिति हुई है, कैलाश गहतोड़ी में भी इस तरह की स्थिति हुई है, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं, दूसरी कई सीटों पर भी इस तरह की स्थिति की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वो नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके अब इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि कई सीटों पर भीतरघात को लेकर तमाम भाजपा के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो कार्यकर्ता है उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है। तो ये तमाम चीजें इस ओर इशारा कर रही है कि जो पार्टी अपने आप को अनुशासनात्मक पार्टी कहती है उनके अंदर अनुशासन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और अब दिल्ली में तमाम बातें रखी जाएंगी और दिल्ली में अमित शाह के सामने बात रखकर ये तमाम स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे, आलाकमान के सामने, हाईकमान के सामने क्या फीडबैक वो देते हैं। जिस तरीके से दबी जुबान में अलग अलग हिस्सों से लगातार नाराजगी उभर करके सामने आ रही है, वो अच्छे संकेत तो है नहीं भाजपा के लिए, ये तो कम से कम दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए और अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश शर्मा ने स्वामी यतीश्वरानंद से अपनी जान को खतरा बताते हुए
कनखल थाने में तहरीर भी दी है। नरेश शर्मा ने आरोप लगाया कि स्वामी यतीश्वरानंद अपनी हार के डर से बौखलाए हुए हैं। यतीश्वरानंद के समर्थकों ने उनके घर पर तोड़फोड़ भी की है और जान से मारने की धमकी तक दे दी है। कुछ लोग घर पर आए थे और दरवाजे में लात मारी, उन्होंने गाली गलौज करी और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, उसको नेता बनाएंगे हम, और हमारे यतीश्वरानंद को कौन हरा सकता है, हम देखते हैं उसको। इस तरीके की बातें करते हुए वो जब लोगों ने वहाँ देखा तो वो निकल गए वहाँ से। मुझे लगातार क्षेत्र में रहना होता है, मुझे यतीश्वरानंद से जान का खतरा है क्योंकि यतीश्वरानंद मेरी कभी भी हत्या करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। कानपुर में रोड शो करने पहुंची स्मृति ईरानी, भीड़ नहीं आने से हुई नाराज। भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के लिए करने पहुंची थी प्रचार, नाराज होकर गाड़ी से उतरी स्मृति ईरानी। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कानपुर में किया प्रचार। सपा प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी के समर्थन में रोड शो किया। एक्ट्रेस को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। सोनभद्र की घोरावल सीट पर सपा और गठबंधन दलों के बीच नामांकन को लेकर खींचतान। सपा अपना दल और सुभाष सपा के प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे, एक दूसरे को दे रहे नाम वापस लेने की नसीहत। सपा गठबंधन ने घोरावल से सुरजीत सिंह के नाम का ऐलान किया था। औरैया में भाजपा के प्रचार वाहन पर हुआ हमला। बीजेपी ने सपा कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। सांसद गीता शाक्य अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची बधूना कोतवाल। कन्नौज में असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को किया संबोधित। प्रत्याशी सुनील दिवाकर के पक्ष में मांगे वोट। भाजपा और सपा पर किया हमला, कहा दोनों में नहीं है कोई फर्क, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा अखिलेश का मानसिक संतुलन गड़बड़ाया है। 10 मार्च के बाद ही समाजवादी पार्टी हो जाएगी समाप्तवादी। गोंडा में आप प्रत्याशी ने पुलिस पर लगाया प्रचार करने से रोकने का आरोप। नाराज प्रत्याशी विशाल सिंह अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पुलिस ने जब्त की थी गाड़ी। हाथरस के सादाबाद में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने की जनसभा। भाजपा पर साधा निशाना। कहा किसानों को कुचल दिया जाता है लेकिन न्याय नहीं मिलता और गुनहगार को बेल मिल जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। सीएम धामी ने मेडिकल कॉलेज के ओपीडी, वैक्सीनेशन और कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। बागेश्वर में गरुड़ नगर पंचायत बनने के बाद भी नहीं हो रहा कचरे का समाधान। नदी किनारे डाला जा रहा कूड़ा। नगर पंचायत के ईओ ने अभी तक नहीं संभाला अपना कार्यभार। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है प्रयागराज से। अपना दल एस प्रत्याशी राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। राकेश धर के खिलाफ इससे पहले आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हो चुका है। प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से प्रत्याशी हैं राकेश धर त्रिपाठी और यूपी में कई बार मंत्री रह चुके हैं राकेश धर त्रिपाठी। साल 2007 से 12 तक मायावती सरकार में उच्च शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री थे राकेश धर त्रिपाठी। ये बड़ी खबर। और इसी बीच कुशीनगर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। 13 की मौत के मामले में अब कार्रवाई होगी। नेबुआ नौरंगिया सीएचसी के प्रभारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। एक फार्मासिस्ट को भी निलंबित किया गया है। 2 एम्बुलेंस ड्राइवरों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की गई है जिसमें कि एक फार्मासिस्ट को भी निलंबित किया गया है।